हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो क्वीन डॉगओवर है वो पूछती है विभूजन से कि तुमने अपने कपड़े क्यों बदले हैं। तो विभूजन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं लेट आया हूँ और मैंने कपड़े इसलिए बदले हैं कि मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ना पहचाने कि मैं एक एम्प्रेस हूँ, क्योंकि मुझे सबके बारे में पता कराना है। मुझे देखना है कि सब लोग कैसे रहते हैं हैरम में। और क्वीन डॉगओवर और क्वीन मदर जब ये सुनती है तो दोनों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अब उसके आगे तो जो क्वीन डॉगओवर है वो कहती है लैनी से, मैंने तुमसे कहा था ना कि आशियन जो है वो सूटेबल पर्सन है एम्प्रेस बनने के लिए। लैनी उसे उसकी जो ब्यूटी है उसे उसकी मदर से मिली है और इंटेलिजेंस भी उसे उसकी मदर से मिली है। और जो क्वीन डॉगओवर है वो कहती है, मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि विभूजन जो है वो सब पे रूल करेगा और हम सब से बेटर रूल करेगा। जब विभूजन ये सुनता है तो उसका चेहरा जो है उस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है क्वीन डॉगओवर को। उसके बाद जो क्वीन मदर है वो विभूजन से कहती है उसका हाथ पकड़ के, तो चलो चलते हैं। ये पहली बार नहीं था उन लोगों के लिए कि वो जो है हैरम में जा रही थी क्वीन से मिलने के लिए। तो जो विभूजन है वो कहता है चलिए मदर। उसके बाद जो क्वीन डॉगओवर है, क्वीन मदर है और एम्प्रेस जो है वो चलने लगते हैं हैरम की तरफ। तो विभूजन जो है वो स्कैन करने लगता है यहाँ वहाँ उसके सराउंडिंग्स हैरम के। और वो जो विभूजन है वो हल्की सी वॉइस रेज करके कहता है, ग्रैंड माँ क्या मैं हैरम के जो है अंदर नहीं रह सकता हूँ? मैं तो एम्प्रेस हूँ, लेकिन मेरा चैम्बर हैरम के बाहर क्यों है? क्या कोई रीज़न है? तो जो क्वीन डॉगओवर है वो कहती है ये एम्परर का विश है कि तुम जो है वहीं पे रहो। उन्होंने जो है मुझे पर्सनली इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा कैबिन उनके जो है चैम्बर के करीब हो। जब विभूजन ये सुनता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो विभूजन डिसबिलीव से कहता है, क्या सच में? तो लैनी जो है वो हंसती है और कहती है, आशियन वो पर्सनली मुझसे मिलने आया था और उसने रिक्वेस्ट की थी। लेकिन जो विभूजन है वो कहता है, लेकिन इसका क्या रीज़न है? तो क्वीन डॉगओवर कहती है क्योंकि वो जो है उसे पता है वांगची को के हैरम में कैसे लोग रहते हैं। वहाँ पे वो लेडीज़ या वो वुमेन्स रहती है जो कि पावर या पोजीशन को पाने के लिए वो जो है वो बहुत ही लोली गिर सकती है। स्पेशली तुम एक आदमी हो तो वो तुम्हारे क्लोज जो है जाएगी अपना गोल को जो है अचीव करने के लिए, और वो लोग रेडी भी है तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। और ये हैरम का नेचर है। जब विभूजन क्वीन मदर की और क्वीन डॉगओवर की ये बातें सुनता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। तो क्वीन डॉगओवर सीरियसली कहती है कि तुम्हें इतना सरप्राइज क्यों लग रहा है आशिन? ये नेचर है रॉयल हैरम का। लैनी और तुम्हारी जो सिस्टर है उन दोनों ने जो है ये सब कुछ सहा है, क्योंकि इसी हैरम की वजह से दोनों की जो ज़िंदगी है उनमें जो है दखल अंदाजी जो है होती थी हैरम की लेडीज़ की। अब तुम्हारी टर्न है, क्योंकि अब तुम यहाँ के नए एम्प्रेस हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें जो है हिस्ट्री पता है गूसू किंगडम की कि हर एक जो है एम्प्रेस जियांग फैमिली से आता है। और किसी को एलो मत करना, किसी को एलो मत जो है करने देना कि वो तुम्हारी पोजीशन ले। अगर वो तुम्हारी पोजीशन लेती है तो वो क्राउन प्रिंस को बर्थ दे सकती है। तो वो अपने बच्चे को मतलब कि प्रिंस को बर्थ देगी और वो श्योरली जो हमारे क्राउन प्रिंस है अभी के उन्हें जो है हर्ट कर सकती है। तुम्हें जो है प्रिंस को प्रोटेक्ट करना होगा और तुम्हें एम्परर की भी जो है केयर करनी होगी। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी को भी गंवाना पड़ा तो हेजिटेट मत करना, लेकिन भूलना मत
कि तुम्हें सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए और क्वीन मदर पे जो है ट्रस्ट होना चाहिए इस रॉयल पैलेस में। जब क्वीन डॉगवर ये कहती है, वो सीरियसली कहती है, तो विभूषण अपने सर को हिलाता है और चुपचाप सुनता है। और वो अपने मन में कहता है, मेरा मेन मकसद यही था यहाँ पे आने का, इस पैलेस में। मुझे उन किलर्स को जो है मारना है जिन्होंने मेरी बहन को मारा है, और अब मैं किसी को एलो नहीं करूँगा कि वो मेरी पोजीशन ले, मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चे को मुझसे दूर करे। अगर यही मेरी डेस्टिनी है तो मैं तैयार हूँ इसे फेस करने के लिए। पहले तो मैं सिर्फ वी वूजियान था, अब मैं एम्प्रेस हूँ गुसू लैन का, और मैं एम्प्रेस हूँ एम्परर लैन वांगजी का। तो उसके बाद वो कहता है, कितने क्वीन से हैरम के मदर क्वीन? तो वो कहती है 28 क्वीन है फॉरवर्ड एम्परर के और क्राउन प्रिंस के, और 5 और रॉयल प्रिंसेस भी है, उनमें से वांगजी की सिस्टर्स भी है। 3 क्वींस है जो कि रॉयल कंक्यूबाइन है, और इनमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा केयरफुल जो है रहना है एम्परर के रॉयल कंक्यूबाइन जिनशू से। उनके जो है 2 प्रिंसेस है जो कि वांगजी के फादर के ही है, और तुम्हें जो है उनके बड़े बेटे को और जिनशू को, दोनों को जो है थ्रोन से दूर रखना है। वो मेंबर है जिन फैमिली की, और वो और उनका जो बेटा है उन्हें लेफ्ट विंग मिनिस्टर जो है सपोर्ट करते हैं। और एक चीज़ तुम्हें ये जो है जानना है, और वो चीज़ ये है, जब क्वीन डॉगोवर ये कहती है तो रुक जाती है। तो विभूषण कहता है, क्या है ग्रैंड माँ? तो वो कहती है, जो लेफ्ट चीफ मिनिस्टर जिन है वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी बहन को जिन यानजी को रॉयल पैलेस भेजने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिन यानजी जो है वो एम्परर वांगजी की कंक्यूबाइन बने। जब विभूषण ये सुनता है तो उसका चेहरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और वह अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है, और वो कहती है कि जो यानजी है वो वांगजी की जो सिस्टर है, वो उसी की जो है बचपन की दोस्त है। तो वो बचपन से यहाँ पे रॉयल पैलेस में विज़िट किया करती थी, और उसकी गलती भी नहीं है क्योंकि वो जिन फैमिली की मेंबर है, तो वो वांगजी की कंक्यूबाइन बन सकती है। और अगर वो बनी स्पेशली क्योंकि वो प्रिंस को जो है बर्थ दे सकती है। तो विभूषण कामली कहता है, तो ठीक है, उसे आने दीजिए रॉयल पैलेस में। तो क्वीन डॉगोवर जो है वो देखती है एम्प्रेस की तरफ, कहती है, आशन तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कितनी सीरियस बातें कर रही हूँ? तो जो विभूषण है वो हल्का सा हंसता है और कहता है, अगर दुश्मन करीब हो तो उससे फाइट करने में इजी रहता है। मुझे पता है एग्जैक्टली मुझे क्या करना है क्वीन डॉगोवर, तो मुझ पे यकीन कीजिए, मैं जिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और लेफ्ट मिनिस्टर के थ्रू यांजी को जो है डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और जो थ्रोन है वो सिर्फ मेरे बेटे को बिलोंग करता है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई भी मेरी जगह को क्लेम नहीं कर सकता है। यांजी जो है वो कभी भी नहीं भूलेगी अपनी ज़िंदगी रॉयल पैलेस में। जब वो ये कहता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान बना रहा था कि वो यांजी की जो लाइफ है वो कैसे जो है बना देगा रॉयल पैलेस में। अब हमें जो है लैन चुरैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी बेहोशी था अपने चैम्बर में और उसे रॉयल डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे। अब उसके बाद कुछ आधा एक घंटे बाद उसे जो है होश आता है और वो बैठ जाता है और अपने हाथों से अपने फॉरहेड को रब कर रहा था, और वो खुद ही के साथ जो है बुदबुदाता है। वो कहता है, कितना डरावना सपना था, मुझे पता है कि वांगजी कभी ये नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अभी बेड पे क्या कर रहा हूँ। जब रॉयल फिजिशियन उसकी तरफ देखते हैं कंफ्यूज होके, तो जियो सिनचैन जो रॉयल फिजिशियन थे वो कहते हैं, अब कैसे हो मास्टर चिरैन। उसके बाद वो उन्हें जो है मेडिसिन से भरा पॉट देते हैं, मतलब कि मट का देते हैं, और चिरैन उस पॉट को लेता है सिनचैन के हाथ से और उसे पीता है और कहता, मुझे क्या हुआ है? तो वो कहता है उसे, आप बेहोश हो गए थे एम्पर के चैम्बर में। जब चिरैन ये सुनता है, वो तब पी ही रहा था, अचानक से उसके गले में पूरी दवा अटक जाती है और वो कफ करने लगता है। तो सिनचैन जल्दी से उसके बैक को रब करता है और कहता है, क्या हुआ है? हाँ, आप ठीक तो है ना? तो लैनचरन खुद के साथ ही फिर से बुदबुदाता और कहता है, क्या वो सपना नहीं था? क्या वो सच में मेरा नेफ्यू, मेरे फेवरेट ऑबिडियन नेफ्यू के साथ क्या हुआ है?
कब से उसके प्योर थॉट भरे दिमाग में इतना गंद मच चुका है। जब लैन अचरैन ये कह रहा था तो सिंचैन जो है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो उसी की तरफ देख रहा था। उसके बाद लैन चरन गुस्से में अपने बेड से खड़ा हो जाता है और कहता है, एक रूलर से एम्परर कहाँ पे है अभी? तो वो कहता है वो अभी रॉयल कोर्ट में होंगे। उसके बाद जो चिरैन है वो कोर्ट के लिए निकल जाता है। अब हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है क्योंकि सुबह से ही वो थोड़ा सा जो है टेंशन में था, क्योंकि जब से वो रॉयल कोर्ट में आया है तो वो डिमांड्स सुन रहा था, मिनिस्टर के इल्ज़ाम सुन रहा था। लैन वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने को कंट्रोल किया हुआ था और वो जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है मिनिस्टर को देख के, अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम लोग बॉडी टैक्स लोगे लोगों से? हाँ, रॉयल जो खजाना है वो पूरा भरा हुआ है चीज़ों से। हम लोग जो है 100 सालों से भी ज़्यादा अपने जो है कैपिटल को चला सकते हैं, इतना ट्रेजर है हमारे पास, लेकिन तुम लोगों को क्यों इनोसेंट और लोगों को तंग करना है? एक जो मिनिस्टर था लेफ्ट विंग का वो कहता है, लेकिन किंग वॉर जो है शुरू होने वाली है, हमें रेडी रहना चाहिए। हमारे जासूस ने कहा है कि जो एक्टिविटीज़ है अभी वैन किंगडम के रॉयल्स की वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है। हालांकि जो एम्परर थे हमारे प्रीवियस वो वैन किंगडम को संभाले हुए थे, इसीलिए वैन किंगडम उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता था। और जो एक और जो मिनिस्टर था वो कहता है दैट्स राइट, वो उसी मिनिस्टर को सपोर्ट करते हुए ये कहता है। तो जो वांगजी जब ये सुनता है तो वो बहुत ही गुस्से में अपने थ्रोन से उठता है और कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ? जब सारे मिनिस्टर्स ये सुनते हैं तो वो लोग अपनी नीज़ पे आते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं क्योंकि एम्परर बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए माय लॉर्ड, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था। तो जो एम्परर है वो कहता है चुप, बिल्कुल चुप। उसके बाद वो सोल्जर्स को कहता है इस मिनिस्टर को यहाँ से लेके जाओ और इसे 50 लैशेस दो, और जो जो ये चाहता है कि वो जो है टैक्सेस को कलेक्ट करे उन गरीब लोगों से, तो उसके साथ भी ऐसे ही पनिशमेंट होनी चाहिए। उसके बाद वो सोल्जर से कहता है कि तुम लोग किसका वेट कर रहे हो, इसे जल्दी से यहाँ से लेके जाओ। उसके बाद जो सोल्जर्स थे वो लोग उस मिनिस्टर को वहाँ से घसीट के लेके जाते जो कि रो रहा था, माफ़ी मांग रहा था। उसके बाद एम्परर फिर से बैठ जाता है थ्रोन पे, अपनी आंखों को बंद करता है और फिर लंबी सांस लेता है। उसके बाद जो है लैन वांगजी अपनी आंखों को खोलता है और फिर मिनिस्टर को इमोशनल लेस लुक देता है और कहता है अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग जा सकते हो। तो अचानक से जो मिनिस्टर जिन है वो आता है सामने और ग्रीट करता है एम्परर को और कहता है एम्परर। तो जो वांगजी है वो कहता है कहो। उसके बाद वो कहता है मिनिस्टर जिन, अभी भी जो आपके कॉन्क्यूबाइंस की प्रॉब्लम है वो ऐसी की ऐसी योर हाइनेस। तो जो एम्परर वांगजी है वो कहता है मिनिस्टर जिन, आपको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? क्या मैंने आपको पहले भी कहा है ना उस दिन कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्वींस को अपॉइंट करने में, क्योंकि मेरे पास मेरी एम्प्रेस है। तो जो मिनिस्टर जिन है वो कहता है लेकिन एम्परर हमें हायर की ज़रूरत है रॉयल थ्रोन के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वॉइस क्वींस को जो है अपॉइंट करें। और बाकी जो मिनिस्टर्स है वो भी एक्सप्रेस करते हैं अपनी एग्रीमेंट को और वो नोट करते हैं। तो जो साउथ मिनिस्टर जिन फ्यांगमियान है वो कहता है मिनिस्टर जिन, लगता भूल गए हो लेकिन ऑलरेडी हमारे पास क्राउन प्रिंस है, हमारे पास हायर है। तो जो मिनिस्टर जिन है वो उसकी तरफ स्माइल देते और कहते हैं लेकिन क्राउन प्रिंस जो है वो एम्परर के बेटे नहीं है मिनिस्टर जियांग, मुझे पता है कि जो प्रिंस है आप उनके ग्रैंडफादर है और आप उन्हें इसीलिए सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन मिनिस्टर जिन कुछ कहने ही वाले थे लेकिन एम्परर बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के उन्हें कहते स्टॉप और कहते हैं रुको, अब हमें कोई भी चीज़ें जो है डिस्कस नहीं करनी है। और एक बात, एम्प्रेस का बेटा ही जो है वो ही थ्रोन पे बैठेगा, चाहे वो मेरे भाई का बेटा हो या कोई और प्रिंस हो, लेकिन वो सिर्फ मेरे एम्प्रेस का जो है बेटा होगा। जब एम्परर ये कह रहा होता है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली होके कह रहा होता है और कुछ मिनिस्टर जो है
वो प्रोटेस्ट करने ही वाले थे। अचानक से उनका अटेंशन लैन चिरैन की तरफ जाता है, जो कि नर्वसली चल रहा था, पैलेस में आ रहा था अंदर। लैन चिरैन आता है और एम्परर को ग्रीट करता है और कहता है एम्परर। तो वांगजी कहता है अंकल क्या आप ठीक हो आप? लेकिन लैन चिरैन कुछ भी आंसर नहीं देता है, एम्परर की तरफ देखता है और उसे कहता है वांगजी क्या हुआ अंकल, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो लैन चिरैन कहता है अपने हाथों को अपने पीछे रख के अपने बैग पे, योर हाइनेस आप अभी सुबह एम्प्रेस के साथ थे ना मॉर्निंग में? कितनी गलत बात है एम्परर, जो मैंने आपको सिखाया था बचपन से आप वो कैसे भूल गए? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, आप कैसे बिहेव कर सकते हो हमारे सामने? तो जो वांगजी है वो कहता है अंकल पहले आप ये मत भूलिए कि आप रॉयल असेंबली में हो और आप शायद भूल गए हैं कि आप इंटरनल प्रॉब्लम्स को रॉयल असेंबली में नहीं ला सकते हो। सेकंड, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो मेरा बेडरूम है और वो मेरी एम्प्रेस है। मेरा हक बनता है कि मैं उसे कहीं पे भी टच कर सकता हूँ, क्योंकि मिनिस्टर्स मुझे कंटिन्यू कह रहे हैं कि उन्हें थ्रोन के लिए हायर की ज़रूरत है, इसीलिए मैं ट्रेन कर रहा था एम्प्रेस को। जब सब लोग ये सुनते हैं तो सब लोग ब्लश करते हैं, सब लोग को जो है शेम महसूस होने लगती है। तो लैन चिरैन गुस्से में आके एम्परर की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करके कहता है तुम कैसे शेमलेसली बिहेव कर सकते हो सबके सामने? कल से तुम और तुम्हारी एम्प्रेस जो है फिर से मेरे पास आएंगे और मैं तुम लोगों को जो है पढ़ाऊँगा। और जो वांगजी है मतलब वो किंग है वहाँ के, तो वो रिस्पेक्ट करते हैं अपनी मदर को, ग्रैंड मदर को और अपने अंकल को बहुत ही ज़्यादा, और रॉयल पैलेस में भी वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इन तीनों के अलावा किसी में एबिलिटी नहीं है कि वो किंग को कमांड दे। तो जो वांगजी वो हंस के कहता है सही है अंकल, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। तो एम्परर फिर से कहता है मिनिस्टर जिन। तो एम्परर घूम जाता है मिनिस्टर जिन की तरफ और कहता है मिनिस्टर जिन। तो वो कहता है एम्परर। तो वो उससे कहता है एक आईब्रो को रेज करते हुए वांगजी, मुझे पता चला कि आप जो है अपनी सिस्टर यांजी को मेरा कंक्यूबाइन बनाना चाहते हैं। तो मिनिस्टर जिन अपने हेड को बो करके कहता है यस एम्परर, ये तो मेरा ऑनर होगा और हमारी फैमिली का ऑनर होगा। तो जो एम्परर है वो कहता है तो ठीक है, आप अपनी बहन को कल यहाँ पे लेके आए रॉयल पैलेस में। जब मिनिस्टर जियांग ये सुनता है फैंग मियान तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तो मिनिस्टर जिंग कहता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया एम्परर। उसके बाद वो नील पे आ जाता है। तो एम्परर खड़ा हो जाता है अपनी थ्रोन से। उसके बाद वो अप्रोच करता है मिनिस्टर जिन को और उसे लिफ्ट करता है और हंसता है। और उसके बाद वो कहता है मेरे जो अंकल है वो पूरी ज़िंदगी बैचलर रहे हैं मिनिस्टर जिन, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपकी बहन को क्वीन बना दूंगा अपनी अंकल का, क्योंकि उसके बाद ही जो मेरे अंकल है वो दखल देना बंद करेंगे मेरे और एम्प्रेस के चैम्बर में। जब मिनिस्टर जिन ये सुनते हैं तो उनके चेहरे पे जो स्माइल थी ना वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है और लैन चिरैन दोबारा फेंट हो जाता है। और उसके बाद जो एम्परर है वो कहता है इन्फॉर्म कीजिए रॉयल ओल्ड मेंबर्स को कि वो जल्दी से मेरी ग्रैंड मदर से मिले। उसके बाद वो चीफ और रूलर की तरफ घूम जाता है, उससे कहता है ये सब कुछ। और उसके बाद एम्परर जो है रॉयल पैलेस से जो है निकल जाता है। अभी जो उसका दिल था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्माइल थी। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।